नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज पर 24 घंटे 24 रिपोर्टर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। इंटरनेशनल कॉल सेंटर के केस में 119 आरोपी गिरफ्तार। विदेशी नागरिकों से ठगी के नेटवर्क की जांच तेज। लखनऊ में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में अब अपने अगले चरण में पहुंच चुकी है। इस मामले में हिरासत में लिए गए सभी 119 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साइबर ठगी का जाल आखिर कहां तक फैला हुआ है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह कथित तौर पर विदेश नागरिकों को निशाना बनाकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देना था। अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उनके सहयोगी वित्तीय लेन-देन और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। कैमरामैन रोहित के साथ निखिल श्रीवास्तव, एचएनएन न्यूज़, लखनऊ। एक और योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं के आला अधिकारी इस नीति पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के अंदर स्वास्थ्य विभाग लगातार इस नीति पर काम नहीं कर पा रहा है। उनके द्वारा जो फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं और लगातार जो क्लिनिक चल रहे हैं फर्जी, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई सीधे तौर पर अमल में नहीं ला रही है। इसी दौरान एक ऐसा ही मामला कल शाम का अलीगढ़ का रहा है, जहां पर सूदमिल चौराहे के पास में जो मेरकल है, जहां पर कल देर शाम एक परिवार की एक महिला की मौत हुई है इस हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था और किसी टैक्सी ने द्वारा उस महिला की डिलीवरी की गई, जिसकी डिलीवरी के दौरान मौत हुई है। इस तरीके का मामला ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक पिछले ही महीने की घटना है, उसमें भी एक बच्चे की मौत हुई इस हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें बताया गया कि जो यहाँ पर मेल स्टाफ है, मेल स्टाफ के द्वारा डिलीवरी कराई गई, जबकि एक डिलीवरी के दौरान फीमेल स्टाफ का होना जरूरी होता है, लेकिन उस दौरान पूरा मेल स्टाफ रहा और जिनके पास न तो कोई डिग्री थी और न ही कोई एक्सपीरियंस था उस मामले को लेकर। महिला की मौत के बाद यहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे हैं, उनके द्वारा इस हॉस्पिटल को सील किया गया है, लेकिन जब इस मामले में अधिकारी से जब जानकारी ली जाती है तो उनके द्वारा कोई भी इस मामले में कि ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ये तक नहीं बताया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता इस मामले में जाहिर होती है। सतीशकांत वासने के साथ मैं जितिन गुप्ता, अलीगढ़। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मगर जरा संभल कर मुस्कुराइएगा, मुंह पे हाथ रख के या मास्क लगा के मुस्कुराइएगा, क्योंकि बदबूदार और यहाँ से इतने प्रकार की कीटाणु जो है वो निकल रहे होंगे, आपके शरीर में भी जा सकते हैं। आपको बताते चले, इस वक्त खड़े हम नगर निगम जोन 3 के अंतर्गत, जो कि फैजाबाद रोड ये है, बाबा की बगिया कहा जाता है इस चौराहे रोड को। यहाँ से आने जाने वालों को देखिए कितनी प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए पूरी कितनी अच्छी खासी रोड है चौड़ी, उसके बाद आधी रोड पे इन्होंने कूड़ा फैला रखा है, जमा कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि कई महीनों से यहाँ पर कूड़ा जो है डंप हो रहा है, यहाँ पे कूड़ा उठाया नहीं जा रहा है। जहाँ एक तरफ महापौर जो है पूरे शहर में सफाई अभियान चला रही हैं और क्षेत्रों में घूम घूम के गंदगी को दूर करवा रही हैं, वहीं पर ही देखिए किस तरह से जोनल अधिकारी जो है महापौर और नगर आयुक्त को आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रोड पे देखिए किस तरह से कूड़े का अंबार लगा रखा हुआ है। पूरी रोड जो है, आधी से ज्यादा रोड पे इन्होंने खाली कूड़े से ही कब्जा कर रखा है। इससे यातायात भी बाधित हो रहा है, मगर अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर किस तरह से महापौर एक्शन लेती हैं। एचएनएन न्यूज से दीपक सिंह और लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना खीरी क्षेत्र में अवैध खनन जो मिट्टी का चल रहा था, उस पर बड़ी कार्रवाई खनन इंस्पेक्टर के द्वारा की गई। आपको बता दें कि सूचना खनन इंस्पेक्टर को मिली थी कि थाना क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है। मौके पर खनन इंस्पेक्टर जब पहुंचे तो कई जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रालियां मौके से फरार हो गई। 3 ट्रैक्टर ट्रालियों को फिलहाल खनन इंस्पेक्टर ने कब्जे में लिया और एक जेसीबी को भी कब्जे में लिया और सीज कर दिया। बताया जाता है कि खनन इंस्पेक्टर के साथ वहां पर अभद्रता भी की गई और खनन की ट्रैक्टर ट्रालियां और जेसीबी छुड़ाने की कोशिश भी की गई। काफी देर तक हंगामा भी चलता रहा। थाना खीरी पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। आखिरकार 3 ट्रैक्टर ट्रालियां लाकर खीरी थाने पर खड़ी करा दी और उनको सीज कर दिया गया।
अब इस पूरे मामले में खनन इंस्पेक्टर के द्वारा एक तहरीर दी गई और जिस तहरीर के आधार पर एक नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ थाना खीरी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में आरोप ये लगाया गया था कि खनन इंस्पेक्टर से अभद्रता की गई और खनन से लगी ट्रैक्टर काली आवा जेसीबी छुड़ाने की कोशिश की गई और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई। फिलहाल खीरी थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और थाना जांच में जुटी हुई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। अवैध हथियारों की तस्करी पर यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे में सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने ये आया है कि गिरोह की अवैध हथियारों की सप्लाई में नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। अब एसटीएफ गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से आए थे और किन लोगों तक पहुंचाए जाने थे और इस पूरे रैकेट से जुड़े अन्य कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं। इस कार्रवाई को प्रदेश में संगठित अपराध और अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है। फिलहाल एसटीएफ ने पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन रोहित के साथ निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ एसटीएफ और लखनऊ के गाजीपुर थाने की संयुक्त टीम ने मिलकर 4 अंतर्राज्यीय असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य अपराधी नितिन के खिलाफ हत्या के आरोप, लूट, रंगदारी जैसे गंभीर धाराओं में 14 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब इसके गिरोह के अन्य लोगों को ढूंढने का प्रयास और इनके संबंध और किन लोगों से है, इसकी जांच की जा रही है। लखनऊ से प्रकाश सिंह बिष्ट, HNN न्यूज़। हाथरस जिले की कोतवाली सातवीं क्षेत्र के गांव समावई के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब डायल 112 गाड़ी पर तैनात सिपाही को 4 पहिया गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली सातवीं क्षेत्र के गांव समावई के पास एक डायल 112 गाड़ी पर तैनात सिपाही बाइक पर सवार होकर अपने घर से ड्यूटी पर सासनी जा रहा था। तभी रास्ते में गांव समामई के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार 4 पहिया गाड़ी ने सिपाही को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर सिपाही के मिलने वाले भी मौके पर पहुंच गए और उपचार के लिए सिपाही को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां सिपाही का उपचार जारी है। वहीं गाड़ी सवार अपनी गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। मैं आपको श्वासनी, HNN न्यूज़ संवाददाता हाथरस। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस के द्वारा 2 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया गया है जो कि मेट्रो में मोबाइल चोरी का काम करते थे। यानी कि मेट्रो के अंदर जो सफर करने वाले यात्री हैं उनकी मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस के द्वारा सेक्टर 18 पुलिस चौकी से इनको गिरफ्तार किया है। वो जो इस 18 के इलाके में यानी मेट्रो स्टेशन 18 और 16 के बीच में विशेष तौर पर ये यात्रियों को गुमराह करते थे और उनके जेब से मोबाइल चुरा लेते थे। इनके पास से 49 मोबाइल बरामद हुए हैं और इनके पास 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा लगातार इनकी खोजबीन की जा रही थी क्योंकि लगातार सूचनाएं आ रही थी मोबाइल चोरी की। उन सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए थाना 20 पुलिस के द्वारा टीमें गठित की गई थी और सर्विलांस के माध्यम से खोजबीन की जा रही थी। पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त हुई कि ये 2 चोर इस इलाके में दोबारा चोरी करने आ रहे हैं, पुलिस के द्वारा टीमें गठित की गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं रमेश परिहार, HNN न्यूज़, नोएडा। और यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर हुआ है, वहीं 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें ये पूरा मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नई जेल, प्रस्तावित नई जेल के पास हुआ, जहां एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को पता लगा कि एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक से सवार होकर बिलसी की ओर से बदायूं की ओर जा रहा है। इसी दौरान पुलिस टीम ने
उक्त व्यक्ति को रोकने का इशारा किया तो आरोपी ने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने फायरिंग करते हुए जो 50,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र ढालू था उसे ढेर कर दिया और इसी दौरान जवाबी फायरिंग में एक दरोगा और एक कांस्टेबल को गोली लगी है जो घायल अवस्था में। वहीं पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें ये जो बदमाश था जो बीते दिनों जनपद बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र में हुई डकैती का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और इस पर डीआईजी की ओर से 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनाम घोषित होने के बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। वहीं जब देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि उक्त व्यक्ति बिलसी की ओर से बदायूं की ओर जा रहा है तो पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान बदमाश में पुलिस टीम से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में ये बदमाश ढेर हो गया। कैमरा पर्सन देव भारद्वाज के साथ रिंकू भारद्वाज, HNN-7 बदायूं। जनपद बदायूं में टीईटी परीक्षा की पहली पारी संपन्न हो चुकी है। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा कराने को लेकर परीक्षार्थी जैसे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे बदायूं में झमाझम तेज बारिश होना शुरू हो गई, जिसको लेकर परीक्षार्थियों के लिए काफी बड़ी मुश्किल और एक चुनौती का सामना करना पड़ा। वहीं परीक्षार्थियों ने कैसे भी करके परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और अपना प्रवेश ये किया और इसी दौरान परीक्षा केंद्रों पर लगातार जलभराव हुआ और बदायूं में जगह जगह जलभराव भी देखने को तस्वीरों में साफ तौर पर आपको मिलेगा। आपको बता दें टीईटी परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। HNN न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली सिराहा चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब थार में सवार होकर 5 युवक अचानक एक मोबाइल की दुकान पर पहुंच गए। अपने थार उसकी दुकान के बाहर लगाकर एक युवक को धर दबोचा और धर दबोचने के बाद उस युवक को थार में डालकर रह गए। आपको बता दें फिल्मी स्टाइल में यह अपहरण का मामला मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र का है। आपको बता दें फिल्मी स्टाइल में कुछ लोग आते हैं और दुकानदार को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मुरादाबाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित के पत्नी द्वारा मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली SHO को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा शिकायत की गई है कि उसके पति को द्वारा कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक ब्लैक थार में फिल्मी स्टाइल में उसको अज्ञात कर लिया जाता है और किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद से HNN न्यूज के लिए खजर अंसारी। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित, आपको बताते चले गोमती नगर स्थित विभूति खंड में जो समिट बिल्डिंग है जो कि विख्यात है अपने कारनामों से, उसके 11वीं मंजिल पर साइबर ठगी का कार्य चलता था, जिस पर कल देर रात से क्राइम टीम की और क्राइम ब्रांच की छापेमारी चल रही, जिसमें से 100 से अधिक लोग पुलिस की हिरासत में हुए हैं। वहीं पे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि बरामद किया गया है और उन 100 से अधिक लोग जो गिरफ्तार हुए उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। कई थानों की फोर्स, क्राइम ब्रांच और ADCP क्राइम किरण यादव वहां पे मौके पे मौजूद है। HNN न्यूज से दीपक सिंह और लखनऊ। और यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे।